PS88 मलीर में इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख 4 मुहाफिजों समेत गिरफ्तार, असलहा भी तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हलीम आदिल शेख को पहले से दर्ज सरकारी अराजी पर कब्जे और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। PTI कारकुनान जबरदस्ती SSP ऑफिस में दाखिल, पुलिस की भारी नफरी तैनात, वाटर कैनन तलब। हलीम आदिल शेख का कहना है कि ये पोलिंग का अमल खराब करने की साजिश है। दरसानो चनों में मेरी गाड़ी पर पीपल्स पार्टी ने फायरिंग करवाई, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बायस महफूज रहा। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी हलीम आदिल शेख पर फायरिंग का इल्ज़ाम। वकार मेहंदी का कहना है गुलाम हुसैन झोंकियो पोलिंग स्टेशन पर हलीम आदिल शेख के साथियों की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जख्मी हो गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं फायरिंग करने वाले की वीडियोस मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख मुसल्लह अफराद को लेकर पोलिंग स्टेशन जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने हलीम आदिल शेख को हल्के से निकालने का इक़दाम देर से उठाया। PTI को यकीन है कि इलेक्शन में बुरी तरह नाकामी होगी। सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। PS88 मलीर कराची में पीपल्स पार्टी PTI और MQM के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। PS43 सांगढ़ में 7 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। PBB वशीन में JUI और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। वशीन में आज़ाद उम्मीदवार के हामियों की हंगामा आराई गाड़ी को आग लगा दी। सेनेट इलेक्शन से कबल PTI को जोरदार झटका। एक सेनेटर और एक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली। कोहाट से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर शमीम आफरीदी और रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अमजद आफरीदी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी को मना लिया। खुर्रम लगारी का वजीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। नई तजावीज़ के साथ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। जो कुछ हो रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन को अपना रद्द अमल देना होगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल से करप्शन हर हाल में रोकनी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि करप्ट प्रैक्टिस के तदारुक के लिए तरीक़ाकार तैयार किया है। मॉनिटरिंग और पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को मजबूत किया है। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की कानून में गुंजाइश नहीं, इसके लिए आईनी तरमीम करना पड़ेगी। सेनेट इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम पर इख्तिलाफात। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास। फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो को जारी टिकट बरकरार रखने का फैसला। सिंध में फैसल वावडा के मुतालिक कारकुनान के एतराज़ात मुस्तरद। वज़ीर आज़म का कहना है फैसल वावडा के पार्टी के लिए खिदमात हैं। वज़ीर आज़म आज वीडियो लिंक पर सिंध की तंजीम को एतमाद मिलेंगे। पार्लिमानी बोर्ड का नजीबुल्लाह खट्टर से टिकट वापस लेने और लियाकत तरकई को टिकट देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट की मुलाकात। अहम पार्लिमानी उमूर, सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। हुकूमत सेनेट इलेक्शन में पैसों के इस्तेमाल का खात्मा चाहती है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन शफाफ हों। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्टोरल वोट के अमीन लोगों को आवाम का वोट गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माजी की हुकूमतों ने पैसे की सियासत और करप्शन आम की। हुकूमत की तरफ से मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ यहाँ से इलाज करवाने गए और बाहर जाकर सियासत शुरू कर दी। समझ नहीं आती इनको ऐसी बीमारियां क्यों लाहक होती हैं जिनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं। मरियम नवाज इस तरह के पैगामात से बैरून मुल्क जाने की राह हमवार कर रही हैं। सेनेट इलेक्शन में होने वाली चोरी सबके सामने आ गई। जिसने पैसे दिए वो वजीर दिफा है, पार्टी का चेयरमैन वजीर आजम है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं
वीडियो की तहकीकाती कमेटी में वो लोग हैं जो खुद मुलव्विस थे। खरीद और फरोख्त करने वाले PTI में बड़े ओहदों पर फाइज हैं। ब्रॉडशीट स्कैंडल में 10 अरब रुपए जाया हुए, आज तक मुल्जिम नहीं पकड़ा गया। मुस्तवी की मुलाकातें इमरान खान, शहजाद अकबर और डेविड रोज से हुई हैं। चेयरमैन नैब उस वक्त क्या सोए हुए थे? एहतसाब करने वालों को हिसाब देना होगा। करप्ट हुकूमत को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल करने का इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो इमरजेंसी दस्तावेजात जारी कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि जिसका नाम ECL में हो उसे पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता। मरियम नवाज की जानिब से बैरून मुल्क जाने की कोई दरख्वास्त मिली ना हमने मांगी। 3 मार्च के बाद अफवाहों में कमी आएगी। सरप्राइज देने वालों को कहता हूँ कि कोई सरप्राइज नहीं होगा। ओपन बैलेट से मुतालिक फैसला 3 मार्च से कबल आ जाएगा। आसिफ जरदारी ने वोटों की खरीदारी में PhD कर रखी है। PTM लॉन्ग मार्च का फैसला रमजान के बाद करे, सहूलियात देंगे। इमरान खान ने अपनी काबीना में वुज़रा नहीं कमाओ पूत रखे हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कमीशन खोर और फ्रंट मैन मुसल्लत है। मरियम औरंगजेब कहती है इमरान खान का फ्रंट मैन शहजाद अकबर और शहजाद अकबर का फ्रंट मैन डेविड रोज है। कावे मुस्तवी कहता है उनसे ब्रॉडशीट के मामले पर कमीशन मांगा गया। डेविड रोज ने मुस्तवी से शहजाद अकबर की मीटिंग करवाई। शहजाद अकबर ने इमरान के हुक्म पर मुस्तवी से कमीशन की बात की। शहजाद अकबर ने कल एतराफ़े जुर्म कर लिया। शहजाद अकबर मुझ पर हद तक इज्जत का दावा कर रहे हैं। उनके फोन्स का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। डेविड रोज और कावे के आपस का सारा डेटा मौजूद है। जाली राजकुमारी की सियासत तबाही की जानिब गामजन है। ये लोगों को खरीदने का फार्मूला लेकर निकले हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि कब्जा माफिया की तरक्की जिले सुबहानी और धीले वाली के साथ जुड़ी थी। जिले सुबहानी के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो गई। यूसुफ रजा गिलानी नायबज़दा हैं। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नौजवानों से खिताब में कहा कि मुल्क को आले शरीफ जैसे नालायक और निकम्मे लीडर्स ने इस नहज पर पहुंचाया है। लिखी लिखाई तकरीरें और रटे रटाए जुमले बोलकर बनने वाले लीडर पाकिस्तान का मजाक बनवाते हैं। बेगम सफदर आवान को करप्शन का मौका मिल रहा है, न पाकिस्तान से भागने का। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल शुरू होगी। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए कल 170 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तहरीक इंसाफ ने PDM के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। PTI के फरीद रहमान का यूसुफ रजा गिलानी पर हकाइक छुपाने का इल्ज़ाम। कौमी असम्बली के 1, सूबाई असम्बलियों के 8 मेंबरान माली गोशवारे जमा नहीं करवाने पर मुअत्तल हैं। सेनेट में वोट खतरे में पड़ गए। ओपन बैलेट पर अपोजिशन की दोगली पॉलिसी अवाम के सामने आया हो चुकी। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन को सरप्राइज देंगे। वज़ीर आला पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार की अरकान को हल्कों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बोले कि अवाम सिर्फ तरक्की और मसाइल का हल चाहते हैं, कौम को इंतशार की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि अपोजिशन हर मामले में मर्जी के मुताबिक फैसला चाहती है। हम ओपन और खुफिया रायशुमारी दोनों तरीकों से मुकाबले के लिए तैयार हैं। पंजाब में मतलूबा नशिस्तें आसानी से जीत जाएंगे। PTI की मुबैना ममनुआ फंडिंग के मामले पर स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। अकबर एस बाबर का कहना है तहरीक इंसाफ ने अपने सेक्रेटरी फाइनेंस के बयान को मानने से इनकार किया है। तहरीक इंसाफ ने कबूल किया दुबई से उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आए। हमारा मुतालबा है उन 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाई जाएं।
पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मैरीटाइम मश्क 2021 की इख्तितामी तकरीब। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ्स ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत को इन मशकों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। मश्क में शरीक ममालिक के बहरी और हवाई जहाज़ों ने मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल से मियो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ की दाएं आंख में सफ़ेद मोतिया है। ख्वाजा आसिफ के इलाज के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है। टेस्ट ठीक आने पर कल आंख का ऑपरेशन किया जाएगा। कोरोना टेस्ट समेत दीगर टेस्ट करवाए जाएंगे। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर का 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा। चौधरी शुजात कहते हैं कि तवील अरसा मरज में मुब्तला रहा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका से इलाज करवाया, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेशन किया। हमने हमेशा पाकिस्तानी डॉक्टर्स पर एतमाद किया है। बतौर वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने भी स्टेंट पाकिस्तान से लगवाए। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। मामून इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती है, साबिक अदवार में नहरी निज़ाम को नज़रअंदाज किया गया। नहरी निज़ाम को नज़रअंदाज करने का नुकसान काश्तकारों को हुआ। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी कहते हैं, नहरी पानी की तकसीम के लिए जामे पॉलिसी बनाई है। पानी की मुनसिफाना तकसीम के इकदाम किए जा रहे हैं। महकमा आबपाशी में जज़ा और सज़ा का निज़ाम ला रहे हैं। नहरों के अतराफ में शजरकारी की जाएगी। ओहदे और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। एडिशनल डायरेक्टर FIA कराची की DG FIA को 5 अफसरान का नाम PNI लिस्ट में डालने की दरख्वास्त। खत में FIA अफसरान की मुल्क से फरार होने की मुमकिन कोशिश नाकाम बनाने की दरख्वास्त। दराए के मुताबिक FIA साइबर विंग कराची के हटाए गए अफसरान पर 8 करोड़ से जायद रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। शारा फैसल पर वाक़े डिजीटॉनिक सॉफ्टवेयर कंपनी पर गुज़िश्ता माह छापा मारा गया। डेप्यूटी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार ने सॉफ्टवेयर हाउस पर छापे से पहले 8 करोड़ में मुबैना डील तय की। कुछ पैसे मिले और कुछ नहीं मिले। मामलात बिगड़ने से डील की वीडियोस आला हुकाम तक जा पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कचहरी में कायम तमाम गैर कानूनी तामीरात और वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स गिरवाने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच ने F8 के रिहायशी शहनाज भट्ट की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक जिला इंतजामिया की तरफ से चैम्बर्स कायम करने की इजाज़त भी खिलाफ कानून है। वकला के चैम्बर्स गिराकर 23 मार्च को फुटबॉल मैच करवाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। इंडेक्स 492 पॉइंट्स के इजाफे से 46,867 पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत 150 रुपये इजाफे से 1,11,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 129 रुपये इजाफे से 95,336 रुपये की हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक, 958 नए मरीजों का इजाफा। मजमूई अमवात 12,380 और केसेस 5,64,824 हो गए। पेशावर में सरकारी जीवी से मुंसलिक सहाफ़ी आरिफुर रहमान कोरोना से इंतकाल कर गए। DG FIA वाजिद ज़िया भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुल्क भर में 60 साल और ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। और कोरोना के खात्मे के लिए तैयार भारतीय वैक्सीन का भी पोल खुल गया। जनूबी अफ्रीका ने भारतीय कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें वापस कर दी। जनूबी अफ्रीका के मुताबिक भारतीय कोरोना वैक्सीन गैर मेयारी और नाक़िस है। मियाद भी इंतहाई मुख्तसर है। कोरोना वैक्सीनेशन भारतीय इदारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हुई थी।